हमारे प्रसिद्ध भजन गायक प्रिय राजू परदेसी जी के सुंदर भजन आप लोग सुने। आइए थोड़ी चर्चा से जुड़े। सदगुरु कबीर साहब जी यथार्थवादी संत हैं। किसी बात को कहते हैं तो उसे अपने हृदय के कसौटी पर तो कसते ही हैं। विज्ञान और धर्म सम्मत बात को भी वो बहुत सलीके से कहते हैं। समाज में मनुष्य बहुत संवेदनशील प्राणी है और ये सारा ज्ञान विज्ञान और सारा सत्संग और सारी प्रकार का विकास मनुष्यों के लिए है। लेकिन दुखद बात यह है कि मनुष्य विकसित होने के बावजूद भी भरम के जाल में इतना उलझा है, इतना भ्रम का पर्दा है। इसके बारे में कई बार सोचता हूँ तो लगता है कि ज्ञान से बहुत गुना ज़्यादा अज्ञान का पसारा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भरम का बांधा ई जग कोई न करे विचार। एक हरि की भक्ति जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार। थोड़ा ध्यान चाहूंगा सबका कि भरम और भूल ये दो शब्द आप लोग सुने होंगे। जहां भूल की बात कहते हैं वहां पर सदगुरु कबीर साहब अलग ढंग से कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई। लेकिन जहां भरम की बात कहते हैं साहब कहते हैं ये सारा संसार भरम में बंधा हुआ है। भरम का बांधा ये जग, जग क्या? दुनिया, दुनिया के लोग। दुनिया के लोग ऐसे भरम में हैं, ये पग पग पर भरम का जाल खड़ा है। थोड़ी थोड़ी बात को समझें समय के अंतराल में। कितना बड़ा भरम है। ये मनुष्य कितना जागरूक प्राणी है, पढ़ा लिखा प्राणी है, समझदार प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। लेकिन इस आदमी को भूत लगता है। भूत, अच्छा भूत आदमी को ही लगता है, गाय को नहीं लगता है। ये कैसी विचित्र बात है। ये भूत आदमी को, सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में भी लोग थे जो भूत मानते थे और आज भी मानते हैं। वेद में भी लिखा है। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, लिखा कि दुनिया के सारे जंजाल मनुष्य के द्वारा निर्मित है, आपके द्वारा निर्मित है। भूत और प्रेत का कितना बड़ा संसार है। आपके इसी गांव में ऐसे भी लोग होंगे जिनको भूत लगा होगा और ऐसे भी लोग होंगे जो भूत को झाड़े होंगे तो उतर भी गया होगा। झाड़ने वाले भी हैं, पकड़ने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं और देने वाले भी हैं। भूत का क्या सच है, उसकी वास्तविकता क्या है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यह केवल भ्रम है, केवल भ्रम। आपके मन में भ्रम है तो भूत है, प्रेत है,
जादू है, टोना है, जंतर है, मंतर है, ग्रह है, लगन है, शकुन है, अपशकुन है, छूछा घड़ा, भरा घड़ा, विधवा महिला और सधवा पुरुष, पता नहीं क्या क्या है समाज में। इधर तो एक शब्द बड़ा प्रचलित है, डाइन वाला। डाइन वाला बहुत प्रचलित है। ये छत्तीसगढ़ से मैं अभी आया हूं, लगभग 2 महीने कार्यक्रम थे, वहां टोनी ही है और यहाँ डाइन है, और उत्तर प्रदेश में मचका है, राजस्थान में सुरूटी है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सब आपका भ्रम है। बंधुओं, इस बात को समझिए, भूत प्रेत एक भ्रम है और इस भ्रम में सारा संसार लगभग उलझ गया। भूत प्रेत की बात से आगे बढ़िए। भूत प्रेत के अलावा और भी बहुत सारे जंजाल हैं, जादू, टोना, जंतर मंतर। आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे लोग को नजर लगती है। नजर आप लोगों को भी लगती होगी नजर। ये बहुत बहुत सामान्य बात है। ये देखिए, अभी हमारे साथी संत श्री शैलेंद्र साहब कह रहे थे कि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो सुनते सुनते जीवन बीत जाएगा। प्रयोग कीजिए, ये प्रयोग है। ये वही आप लोग कहानी सुने होंगे ना, पहले सुनो, फिर जानो, फिर उसको मानो, और अंतिम में मानने के बाद सुनो, जानो, मानो और अंतिम में सानो। दाल भात आपको मिल गया तो क्या करेंगे? उसको सानेंगे और सान के खाएंगे। तो सानना मतलब प्रयोग करना, सानना मतलब उसका अनुभव करना, उसको ग्रहण करना। यही है आपके जीवन में सत्संग। पढ़े लिखे लोगों को नजर लगती है, अनपढ़ को भी लगती होगी, और भारत वालों को नजर लगती है। बगल का देश है सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन देशों में मैं जाके आया हूं। वहां के लोगों को नजर नहीं लगती। ये सारा आपका भ्रम है। आप कब आगे बढ़ेंगे? पढ़े लिखे लोग अंगूठियां पहनते हैं, और इतनी अंगूठियां पहनते हैं कि उंगलियां कम पड़ जाती हैं, भरे रहते अंगूठी। उस अंगूठियों में कोई फायदा तो नहीं है। अगर बाएं हाथ के उंगलियों में अंगूठी है तो उसमें पैखाना बीच बीच में जरूर भर जाता है, ये फायदा जरूर होता है। कैसे कैसे लोग हैं। अंगूठियों का श्रृंगार माताएं बहनें करती हैं तो कभी कोई शादी विवाह, कोई फंक्शन के मौके पर पहन ले, लेकिन किसी को अंगूठी अन्य समय नहीं पहनना चाहिए। अन्य समय में, खाली समय में आप निर्भ्रांत जीवन जीने का प्रयास करें, भ्रम से बिल्कुल दूर होने का प्रयास करें। नजर लगती है। छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, ये माताएं भी एजुकेटेड हैं बहुत। आजकल की बेटियां भी खूब शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं। अब वो जमाना गया जो बेटियां मूर्ख रहती थी, अनपढ़ रहती थी, अब वो नहीं। पहले कहा जाता था ये बेटी तो पराया धन है, क्या करोगे पढ़ा करके, कितनों पढ़ा दो तो चूल्हा ही फूकना है, ऐसा कहा जाता था पहले। लेकिन अब आज नहीं है, अब तो पढ़ लिख करके बेटियां आदमी को फूक रही हैं। आजकल पढ़ लिख करके बेटियां हवाई जहाज चला रही हैं। आजकल पढ़ लिख करके बेटियां इंजीनियर बन करके काम कर रही हैं। आजकल की बेटियां कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ बैंकिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, पैरामेडिकल सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में देखिए बेटियां बेटों से कम नहीं है। लेकिन पढ़ी लिखी बेटियां भी आज भ्रम की शिकार है, भ्रम के दलदल में फंसी हैं।
भरम में उलझी हुई है, भरम में डूबी है, पढ़ी लिखी है। अब बच्चा जन्म लिया, बच्चा पैदा हुआ, कितना टोटका करती है, कितने पुरुष लोग टोटका करते हैं। आप बच्चों का नहलाते धुलाते श्रृंगार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां वहां एक काला टीका क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? विचार कीजिएगा, आज विचार मन चाहिए। क्यों लगाते हैं काला टीका? अगर आपको लगता है कि ये काला टीका केवल अंधविश्वास और भ्रम है, मान रहे हैं, तो छोड़ दीजिए आज से। आप लोगों के बच्चों को काला टीका लगाते हैं नजर से बचने के लिए। अरे बच्चा तो मासूम है, उसको क्या नजर लगेगी? अगर छोटे बच्चों को आप बचाते हैं नजर से काला टीका लगाकर, और आपका बेटा जवान पति बढ़िया सेविंग करके, क्रीम पाउडर लगा के और टाई शर्ट पहन के और परफ्यूम लगा के घर से निकलता है, उसको बचाइए ना, किसी की नजर न लग जाए। उस पर है आपकी चिंता? उसको भी बचाइए। समस्या उसके साथ है, वो सज धज करके निकला है, कहीं किसी लड़की की नजर पड़ गई तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। उसको बचाइए। ये बच्चा बेचारा कहाँ फिसलेगा, ये तो नादान है। तो मेरे दिमाग से मैं कहता हूं, अगर बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती हैं, तो जवान पति और बेटे को बचाने के लिए वो घर से सज धज के निकले तो गले में करिया हंडी टांग दीजिए, कभी नजर नहीं लगेगी। टांग के देखिए, एक दिन कोई नहीं उस पर नजर करेगा फिर। लेकिन आदमी है कि केवल सुनता है, इस पर विचार नहीं करता। काला हंडी, काला टीका किसी से नजर बचने वाली नहीं है। नजर हमारे पास है, हम अपनी नजर को सही करें। शायर ने लिखा, नजर अपनी बदलिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अरे नजर बदलने का मतलब है, इन आंखों से आप किसी के लिए बुरा मत देखिए, इन आंखों से बुरा दृश्य मत देखिए, इन आंखों से बुरे दृश्यों को गौर मत कीजिए, इन आंखों से आप ऐसे दृश्यों को मत देखिए जिससे आपका चित्त विह्वल हो, विकल हो, आंदोलित हो। यही नजर को बचाना है। नजर किसी की लग जाए तो काला टीका और काले सामान से नजर नहीं उतरती है। नजर पहली बात तो लगती नहीं है, और अगर नजर लगती है, अगर आपका मानना है, तो नजर लगने का मतलब यही है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, दुश्मनी करना, किसी की संपन्नता को देख के जलना, यही नजर लगना है। इस नजर को बचाइए और अपने आप को अंदर से पावन बनाइए। आपको दुनिया में किसी की नजर नहीं सताएगी। आजकल एक चलन और चला है, सब लोग जानते हैं। ये 20, 25, 30, 40 साल पहले नहीं था ये चलन। कौन चलन? पैर में काला धागा बांधने का था पहले। ये था पहले। पुराने लोग बताइए, आज से 50 साल पहले ये चलन था पैर में काला धागा बांधना? ये कुछ दिनों से शुरू हुआ है। लगता है कि पैर से ही नजर चढ़ेगी सबको। ये पैर में काला धागा, वो भी एक पैर में, एक पैर में काला धागा। और ये जवान बेटियां इसकी शिकार हैं। बेटियां हैं तो हैं। कल मैं यहीं आया, गाड़ी से उतरा, एक युवक को देखा, दोनों पैर में काला धागा बांधे। आश्चर्य है। पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, एजुकेटेड थे, शिक्षित थे, संपन्न थे, लेकिन साहब उनके पैर से नजर चढ़ेगी। पैर में काला धागा बांधे।
ये जवान बेटियां बांधती हैं तो एक बार समझ में आता है कि ये युवा हैं, किशोर हैं, युवती हैं, इनके चेहरे में शाइनिंग है, हो सकता है ये अपने मन की संतुष्टि के लिए बांधे, तो समझ में आता है जवान बेटियां बांधे। लेकिन 80 साल की बुढ़िया भी बांधे घूम रही है, ऐसा भी है। 80-80 साल की माताएं भी बांध के घूम रही हैं। ये आप समाज को क्या शिक्षा दोगे? आप बेटियों को क्या सिखाओगे? पोतियों को क्या सिखाओगे? बहुओं को क्या सिखाओगे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भरम का बांधा ये जग, ये संसार भरम में उलझ गया। एक दो भरम नहीं है, एक दो कहानी नहीं है, ये नजर चढ़ना, ये नजर उतारना, इसके अलावा आप घर में बढ़िया भैंस खरीद के लाए और 5 किलो दूध दे रही है, और जिसको आप डायन कहते हैं आपके दरवाजे से वो गुजर गई, कुछ बोली नहीं, और दूसरे दिन भैंस ने लात फेंक दिया, क्या कहेंगे आप? क्या दल के ये भाषा यहाँ की कर दिया, क्या दल के कर दिया, कर दिया उसने, क्या कर दिया? टोना टोटका कर दिया। बड़ी समस्या है। आज भी नारियों को डायन के नाम पर, टोनही के नाम पर, तमाम तरह के अन्य और शोषण के नाम पर अत्याचार होता है नारियों पर। मेरे भाइयों बहनों, डायन, टोना टोटका, जादू मंत्र, झाड़ना फूकना, यहां तक कि सांप किसी को काट ले तो मैं निवेदन कर दूं कभी भी झाड़ फूक मत कराना, कोई नहीं तो मर जाएगा। कितनी बेटियां, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे आज इस विज्ञान के युग में भी सांप काट लेता है और झड़वाते झड़वाते उसके प्राण निकल जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इस मंच से सुनिए और मानिए, कभी भी कोई जहरीला सांप काटे तो आप तुरंत उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाइए। वहां पर जहर को दूर करने का इंजेक्शन होता है, तत्काल चिकित्सा होगी, उपचार होगा और वह आदमी ठीक हो सकता है। और झाड़ते झाड़ते ओझा मर जाएगा, वो झाड़ नहीं पाएगा। विज्ञान कहता है जहर एक द्रव्य है और मंत्र एक शब्द है, शब्द से कभी द्रव्य दूर नहीं हो सकता है। ये विज्ञान है, ये साइंस है, लेकिन इसको लोग नहीं समझते। यही रानीगंज के पास की घटना है, बगुलाहा के पास 32 साल की बहू, दो छोटे छोटे बच्चे, और ऐसा संजोग कि गुरु महाराज से दीक्षित मेही बाबा, हमारे सदगुरु मेही साहब, जिसको आप लोग गुरु महाराज कहते हैं, हम उनको पूज्य सदगुरु मेही साहब कहते हैं। क्यों हम मेही साहब कहते हैं? क्योंकि वो भी हमारे साहब की परंपरा के संत हैं। सदगुरु कबीर साहब, धर्मदास साहब, उसमें रामरहस साहब, उसी परंपरा में आते आते दादू साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, घीसा साहब, उसी में बुल्ला साहब, उसी में तुलसी साहब, उसी में देवी साहब, और देवी साहब के शिष्य नहीं साहब, वो साहब की परंपरा है। ये बात अलग है कि उनको लोगों ने एक अलग नाम दे करके अलग से एक शाखा बना ली, अलग बात है, सम्मान है उनका। उन्हीं की फोटो रख करके और देवी देवताओं की फोटो वहां रख करके और रोज वहां लिपने जाती थी, और संजोग से उसी दिन शाम को अंधेरे में स्नान करके, और यही ठंडी का दिन, वो फोटो, सारी फोटो को लिपी, और गुरु महाराज की जो फोटो थी, पूज्य मेही साहब की फोटो, उसी फोटो को जैसे उठाई, उसी के पीछे काला सांप था। जैसे हाथ लगाई लिपने, सांप ने काट लिया, और इतना जहरीला था कि वो 2 मिनट वहीं वो लुढ़क गई। और संजोग से उसकी ननद ने देखा, यहां से हाथ बांधा तो लुढ़क तो गई,
लेकिन जैसे उसके इसको हाथ को बांधा कटे हुए स्थान को, वो वापस में सचेत हो गई और हाथ बांध करके सब लोगों ने कहा ले चलो डॉक्टर के पास। उसकी सास ने कहा है झाड़वे भाई पहले हम चलो। ले गई झड़वाने और ओझा झाड़ने लगा। जय ओझा ने कहा ये हाथ वाला खोल दो, जो बांध रखे थे उसको कहा खोल दो। जैसे खोला 5 मिनट के अंदर में मर गई, झाड़ता रह गया। बंधुओं याद रखिएगा, प्रश्न हो सकता है कि गुरु महाराज की फोटो की सेवा कर रही थी, कबीर साहब की फोटो की सेवा कर रही थी, और तमाम संतों की फोटो की सेवा कर रही थी, फिर वो फोटो क्यों नहीं बचा पाया, उसको सांप को क्यों नहीं हटा पाई। बंधुओं ये अलग विषय हो जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। एक भ्रम का बड़ा समंदर है यहां भी। फोटो एक प्रतिमा है, फोटो आकृति है, फोटो एक स्मारक है, फोटो हमारे मन के आदर्शों का एक प्रतीक है। उसमें चेतना नहीं है, वो सांप को नहीं हटा सकता है, उसमें जान नहीं है। अगर फोटो में जान होती तो सांप को ही उसको पहले रोक देते। ये अलग विषय होगा, कभी चर्चा होगी तो करूंगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी प्रतिमा पूजिबो जस गुड़िया को खेल, और सांच पति से भेंट भई तो दिया पिटारा मेल। ये अलग विषय होगा, ज्ञान की चर्चा होगी कि प्रतिमा पूजने का एक मूल्य है, उसका एक महत्व है। लेकिन जितना महत्व हम लोगों ने प्रतिमा को दे दिया, उतना महत्व हमें घायल करता है, उतना महत्व हमें अंदर से कमजोर करता है। कोई आपको 10 रुपया दे और कहे कि 10 रुपया में 1 कुंटल चीनी मिलेगा, ले आओ, मिलेगा? लेकिन 10 रुपया में 100 ग्राम तो मिलेगा, 200 ग्राम तो मिलेगा। तो 10 रुपया में 200 ग्राम ही मिल सकता है, कुंटल कहने वाले लोग धोखा दे रहे हैं। मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कही थी, भरम का बांधा यह जग कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना भाव बूढ़ी मुआ संसार।